नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चूंकि ईडी ने अब साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल क्राउड फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें साकेत गोखले की गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी के प्रवक्ता हैं साकेत गोखले और एक दिन पहले ही गुजरात हाईकोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब साकेत गोखले को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला क्राउड फंडिंग से जुड़ा हुआ है और कोविड महामारी के दौरान क्राउड फंडिंग के माध्यम से धन इकट्ठा किया गया और कथित रूप से उसका दुरुपयोग किया गया। इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, चूंकि गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत साकेत गोखले को नहीं दी है और उसके ठीक बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला भी दिया था और साथ ही 5 से 10 लाख रुपए की पेशकश भी की, लेकिन कोर्ट जो है वो उनके तमाम जो उन्होंने दलीलें रखी उस पर आश्वस्त नहीं थी। यही वजह थी कि गुजरात हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें भी इसी के साथ साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक ममता बनर्जी की पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना करते नजर आ रही हैं। जिस तरीके से एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी, मानिक भट्टाचार्य, इसके अलावा भी कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं अब साकेत गोखले के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि ये टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्हें अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से क्राउड फंडिंग के माध्यम से इकट्ठा कर जो पैसा लाया गया था उसका दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया था। ये तीसरी बार था जब साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको ये बता दें कि इससे पहले मोरबी हादसे को लेकर भी साकेत गोखले की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसके बाद उन्हें गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जो क्राउड फंडिंग का मामला है, कोविड महामारी के दौरान जो पैसा इकट्ठा किया गया उस पैसे का इस्तेमाल अपने खुद के लिए किया गया और यही सबसे बड़ा आरोप है, जिसके बाद साकेत गोखले के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि जहां सूत्रों का ये कहना है कि जिसने फांसीवादी शासन से लड़ने और इस मामले में गैर जवाबदेही की आड़ में गोखले की क्राउड फंडिंग को उजागर किया है। आपको ये बताते हैं कि लगातार जिस तरीके से साकेत गोखले के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार 6 दिसंबर को गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी फर्जी खबरें साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब वहां एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था, उसमें 135 लोग मारे गए थे। उस वक्त भी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने चूंकि एक ट्वीट शेयर किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उसके बाद जमानत भी साकेत गोखले को मिल गई थी, लेकिन क्राउड फंडिंग का ये मामला जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस की नेता की ओर से जो अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए हैं, असीम पांड्या, उन्होंने अदालत को ये बताया कि दलीलें उनकी तरफ से दी गई कि दरअसल वो बीमार हैं, उन्हें दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। और आपको ये बता दें कि गोखले पहले एक पूर्णकालिक आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने क्राउड फंडिंग अभियान के दौरान खुलासा किया था कि अभियान चलाने के साथ साथ खुद को बनाए रखने के लिए धन की जरूरत थी और उन्हें पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने व्यक्तिगत खर्चों पर धन का दुरुपयोग किया है। जब वो टीएमसी में शामिल हुए तो उन्होंने प्रामाणिकता दिखाने के लिए अभियान बंद कर दिया। ये तमाम चीजें जो हैं वो दरअसल पार्टी की ओर से कही गई हैं, जो कि उनके वकील कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि
अभी सभी आय गोखले के बैंक खातों में दिखाई दे रही थी, जिसका ऑडिट किया गया था और आयकर का भुगतान किया गया था। अदालत द्वारा गोखले को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, ये उनके वकील की ओर से दावा किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें जो हैं वो दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले के वकील की भी सुनी और साथ ही जो आरोप साकेत गोखले पर लगे हैं जाहिर तौर पर उस पक्ष को भी सुना, जिसके बाद उन्होंने जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और इसके ठीक बाद अब साकेत गोखले को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार मुश्किलें जो हैं वो टीएमसी प्रवक्ता के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बताते हैं कि जब गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, ये क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो धन इकट्ठा किया गया है उसके दुरुपयोग का मामला था और दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साकेत गोखले पर आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 406 यानी आपराधिक विश्वासघात और 467 यानी जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए हैं। तो ये तमाम आरोप उन पर लगे थे और इस पूरे मामले में पहले उन्हें जमानत नहीं मिली, उसके बाद अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले साकेत गोखले की गिरफ्तारी पर लगातार टीएमसी नेताओं के बयान सामने आए हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी की नेता और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ये आरोप उन्होंने गुजरात पुलिस पर लगाए थे। तमाम तरीके के आरोप ममता बनर्जी ने गुजरात पुलिस पर लगाए। उन्होंने दावा ये किया कि गुजरात पुलिस ने दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ दिल्ली में बंगा भवन से अवैध रूप से सीसीटीवी कैमरे हटा दिए। क्या आप पत्रकार इस मनमानी का जवाब नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से सवाल किया गया था। इतना ही नहीं, ये सवाल पत्रकार क्यों नहीं उठाते हैं, ये भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। दरअसल बंग भवन में कौन रहता है? मैं अपने भतीजे अभिषेक के घर रहती हूँ। अगर मैं अकेले राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करती हूँ तो मैं कभी कभी बंगाल भवन जाती रहती हूँ। ममता बनर्जी की ओर से ये तमाम बातें कही गई। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने गुजरात पुलिस पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर नीति का मैं समर्थन नहीं करती, लेकिन जो लोग बुलडोजर से लोकतंत्र को गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें भविष्य में बंद होने की चेतावनी में देती हूँ। ये तमाम बातें जो हैं वो दरअसल ममता बनर्जी की ओर से कही गई थी, चूंकि साकेत गोखले की ये तीसरी गिरफ्तारी है जो कि गुजरात पुलिस के द्वारा की गई है और उसके बाद अब ईडी ने उन्हें इस पूरे में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गोखले से जुड़े खातों का पता चला था जहां वो पैसे प्राप्त कर रहे थे, जिसका उनसे दावा किया कि सक्रियता से संबंधित मामलों के लिए कानूनी शुल्क के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बजाय वो व्यक्तिगत वित्त के लिए उसके द्वारा वापस ले लिया जा रहा था। यानी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो इस धन का दुरुपयोग कर रहे थे और यही वजह है कि उन्हें इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी, जिसके बाद अब साकेत गोखले को इस तरह से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि टीएमसी के लिए बेहद मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़ी करेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।